नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते गत वर्ष से बंद पड़े स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को कुछ पाबंदियों के साथ 1 सितंबर से खोलने की अनुमति दी है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने इस संबंध में गुरुवार को गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकेंगे। राज्य के सरकारी, निजी विद्यालय कक्षा 9 से 12वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50% क्षमता के साथ 1 सितंबर से शुरू हो सकेंगी। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान के लिए आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी। दिल्ली में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार का फोटो ट्वीट करने पर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद राजस्थान के नेताओं के ट्विटर हैंडल और राजस्थान कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भी लॉक कर दिया गया है। इन हैंडल से राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट किया गया था। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस डेटा सेल के प्रभारी विशाल मीणा का अकाउंट लॉक कर दिया गया है। इन नेताओं के हैंडल से भी दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर होने के फोटो ट्वीट हुए थे। जयपुर जिले के चोमू कस्बे में बार एसोसिएशन ने एक सराहनीय पहल की है। चोमू कोर्ट परिसर में कामकाज की शुरुआत करने से पहले राष्ट्रगान गाया जाता है। हर कोई इस पहल की तारीफ करता नजर आ रहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि पिछले 3-4 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। कोरोना काबू में आने के बाद भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में रफ्तार पकड़ा सर्जरी का काम अब ऑपरेशन अंकुश तक सिमटा नजर आ रहा है। आरबीएम में हाल ही में रिश्वत लेते पकड़े गए चिकित्सक के बाद ऑपरेशन की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। आलम यह है कि मरीजों को चिकित्सकों से डेट तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मरीज यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अब यह खौफ का साया ही है कि चिकित्सक ऑपरेशन से ही कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में ऑपरेशन का करीब ठप सा हो गया है। ऐसे में बेहद जरूरी ऑपरेशन ही किए जा रहे थे, लेकिन कोरोना के थमने के बाद आरबीएम में ऑपरेशन के काम अब रफ्तार पकड़ रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने बुधवार को जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर के मंडल रेल प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जीएम आनंद प्रकाश ने सभी प्रबंधकों को रेल का समय से चलाने, माल लदान बढ़ाने और यात्री गाड़ियों को सुचारू रूप से संचालन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही महाप्रबंधक ने रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन 100% कराने का निर्देश दिया। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे इस समय 400 यात्री गाड़ियों का संचालन कर रहा है। शीघ्र ही हम समस्त यात्री गाड़ियों का संचालन प्रारंभ कर देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पिछले कई दिनों से सीएमआर में ही बैठकर समीक्षाएं करने और फील्ड में नहीं निकलने को लेकर भाजपा लगातार घेर रही है। अब इस सिलसिले में मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से बुधवार को दी गई सफाई के बाद भी भाजपा नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि बाढ़ के हालातों से लेकर बिगड़ी कानून व्यवस्था से प्रदेश का हाल बुरा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद को सीएमआर में ही कैद रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अलग अलग दलीलें देकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में वर्चुअल सरकार चलाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनका ये रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। जोधपुर में एक जैन साध्वी के अपहरण का मामला झूठा निकला है। साध्वी का कहना है कि उसके किसी ने अपहरण नहीं किया है, वह स्वेच्छा से ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ लोगों के साथ गई थी। जोधपुर के महामंदिर स्थित एक स्थानक से जैन साध्वी के गायब होने पर समाज की ओर से अपहरण की आशंका जताई गई थी, जिस पर मामला दर्ज करवाया गया था। बीकानेर में स्वदेशी कानून सोसाइटी की ओर से लोक संसद का आयोजन किसान भवन में किया गया। इस दौरान खुली चर्चा में सोसाइटी के अध्यक्ष दिलीप जाखड़ सहित अन्य वक्ताओं ने अंग्रेजी उपनिवेशी कानूनों की बजाय स्वदेशी कानून लागू करने की मांग को लेकर मंथन किया। पूर्व आईपीएस दिलीप जाखड़ ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी भारत में अंग्रेजों के बनाए कानूनों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में सोसाइटी अंग्रेजों के कानून के स्थान पर स्वदेशी कानून लागू करवाने का प्रयास कर रही है। सिविल प्रक्रिया कानून 1908 की तर्ज पर तीनों खेती मंडी कानून बनाए गए हैं। सोसाइटी ने इन कानूनों की बजाय सुनहरे कानूनों का मसौदा सरकार को पेश किया है। लोक देवता बाबा रामदेव का मेला नजदीक आने के साथ ही जातरू आने लग गए हैं। मसूरिया स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि के दर्शन करने के बजाय ये जातरू रामदेवरा के लिए रवाना हो रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के कारण इस बार भी जोधपुर में इन जातरुओं की सेवार्थ भंडारे नहीं लगाए गए हैं। हालांकि कुछ स्वयंसेवी एवं धार्मिक संस्थाएं उनकी सेवा के लिए आगे आई हैं।
बीकानेर में स्कूल बंद होने के कारण स्काउट से जुड़े करीब 50 बच्चे शारीरिक शिक्षकों के सानिध्य में भारतीय और पीटी का अभ्यास कर रहे हैं। बच्चे पूरे मनोयोग से इसमें जुटे हैं ताकि समारोह के दिन समान लय ताल में अपना उम्दा प्रदर्शन कर सके। कर्णी सिंह स्टेडियम में बीते करीब एक पखवाड़े से यह पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने एक स्कूल में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में संशोधन कर वसूली करने के आदेश पर रोक लगाई है। साथ ही वित्त विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग व पेंशन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनासर, जिला बीकानेर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत राजेंद्र स्वरूप भटनागर ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता किए जा रहे हैं। किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हो, इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया गया है। वहीं रेलवे सुरक्षा ने भी चौकसी बढ़ा दी है। मंडल रेल सुरक्षा आयुक्त केडी पटेल के नेतृत्व में बीकानेर मंडल के स्टेशनों पर आरपीएफ के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। स्टेशनों पर आने जाने वाली ट्रेनों में डॉग स्क्वाड से जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी निगम कर्मी राजेश बारासा को कोर्ट के आदेश पर जेल भिजवा दिया है। उसे एसीबी की विशेष विंग ने नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी से 5,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोरोना काल के बाद जब सरकार स्कूल खोलने की अनुमति दे देगी तो भी राज्य के 500 से ज्यादा स्कूलों के ताले नहीं खुलने वाले। इन स्कूल संचालकों ने कोरोना के इस दौर में नए काम ढूंढ लिए हैं। वहीं 1 दर्जन प्राइवेट स्कूल्स ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के समक्ष अपनी मान्यता सरेंडर कर दी है। उधर प्राइवेट स्कूल का संगठन एक साथ स्कूलों की मान्यता सरेंडर करने की योजना बना रहे हैं। दरअसल मार्च 2020 से ही प्राइवेट स्कूल्स बंद पड़े हैं। महज 3 महीने के लिए इन स्कूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। महज क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट ही इस दौरान स्कूल आए थे। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने गुरुवार को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर छात्र हितों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही कुलपति को मुख्यमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपा। SFI विश्वविद्यालय कमेटी के अध्यक्ष CR एम्पा ने बताया कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में ही कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने, कोरोना गाइडलाइन संबंधी निर्देशों की अनुपालना में शिक्षण संस्थान खोलने, डिजिटल डिवाइस पर रोक लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।